एवरीवन, माई सेल्फ दीपिका अरोड़ा फ्रॉम #BCPSKV क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं। तो पेन और पेंसिल लेके आप मेरे साथ साथ मार्क कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाले नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर से। रियल नंबर में जो टॉपिक हमारा रिमूव हुआ है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हमें ये नहीं करना, ये वाला टॉपिक अब नहीं आएगा। और थ्योरम 1.1 जो कि हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड है, ये भी नहीं आएगी। नाउ एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 पे आ जाते हैं हम एग्जाम्पल 3 पर। एग्जाम्पल 3 अब नहीं आएगा, इसको कट कर देना है। एग्जाम्पल के बाद यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 के बाद बात करते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, सेकंड नहीं आएगा, थर्ड नहीं आएगा, फोर्थ नहीं आएगा, फिफ्थ नहीं आएगा। बस आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है। इसमें थ्योरम 1.2 हमें करनी है, एग्जाम्पल 5 करना है। नाउ नेक्स्ट पेजेस पे आ जाते हैं। तो पेज नंबर आ जाते हैं 13 पर। पेज नंबर 13 में हमारे पास जो ये हमारे पास √3 रैशनल नंबर दिया है, इसे हमें करना है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। नाउ पेज नंबर 13 के बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर। 1.3 इस बार हमारी हो जाती है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते थे वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से पूछे जाते थे और ये रूट वाले जो क्वेश्चन है ये हमारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये एक्सरसाइज इस बार इंपॉर्टेंट हो गई है। एक्सरसाइज 1.4 है हमारे पास, जो कि पूरी हमें करनी है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अब देखते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पेज नंबर 34 पे आ जाते हैं अब डायरेक्ट। इसमें जो चेंजेस हुए हैं वही हमारा ये वाला टॉपिक हो गया रिमूव, डिवीजन एल्गोरिदम। इसे अब नहीं करना। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल 8 हो गया, एग्जाम्पल 9 हो गया, अब ये नहीं करने हैं। नाउ एक्सरसाइज 2.3 पे आ जाते हैं, जिसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 रिमूव हो गए हैं। इसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.4 जो कि ऑप्शनल है। इसमें हमें 1 क्वेश्चन नंबर करना है, 2 करना है, और हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है पेज नंबर 37 पे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और ये 7, ये हमारे कट हो गए हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें जो हमारा टॉपिक रिमूव हुआ है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब आ जाते हैं डायरेक्ट पेज नंबर 60 पर, जिसमें हमें दिया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको हम क्रॉस कर देते हैं और क्वेश्चंस तो हम इसके करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 अदर मेथड दे रखे हैं, इससे इनको सॉल्व कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से। बाकी कोई इस चैप्टर में चेंजेस नहीं हुए हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें से जो हमारा टॉपिक रिमूव हुआ है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स का। तो अभी मार्क कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को। पेज नंबर 73 पर आ जाते हैं अब डायरेक्ट, जिसमें से हमें करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना, इसका फर्स्ट पार्ट, और इसके अदर पार्ट्स भी हमारे पास दिए हुए हैं, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये हमें नहीं करने। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.2 पर, जिनमें हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है। वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, ये आपको नहीं करने हैं। अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट 84 पेज नंबर पर, जिसमें हमें एग्जाम्पल 11 और 12 हमें नहीं करने हैं। एक्सरसाइज 4.3 पर आ जाते हैं, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है, सेकंड क्वेश्चन करना है, थर्ड करना है, फोर्थ क्वेश्चन को कट कर दीजिए, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और 11th। 4th से लेके 11th क्वेश्चन तक आप कट कर दीजिए। आपको 1, 2, 3 यही क्वेश्चन करने हैं बस। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर 17, इसको भी कट कर दीजिए। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.4 पर, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है, सेकंड करना है, थर्ड नहीं करना, फोर्थ नहीं करना और 5th क्वेश्चन नहीं करना। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ कट नहीं करा है। तो इसमें एक्सरसाइज 5.1 है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। इसमें हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.2 पर। तो 5.2 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन करना है। हमारे पास इसमें जो कट हुआ है वो
क्वेश्चन नंबर है 19 और 20, इसे कट कर दिया है। जो एपी की हमारे पास क्वेश्चन थे उनमें हमें इक्वेशंस बनानी पड़ती थी। एग्जाम्पल नंबर 16 है, इसको कट कर दीजिए। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.3 पर। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18, यानी कि आपको 1 से लेकर सिर्फ हमारे पास 1 से लेकर सिर्फ 14 तक आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास दिया हुआ है ये 19, इसको भी कट कर दीजिए और क्वेश्चन नंबर 20 को भी। अब आ जाती है एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल है। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, और सेकंड हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इम्पॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन ये हमें कट कर दिए गए हैं, ये क्वेश्चन अब नहीं करने हैं। चैप्टर नंबर 6 में हम आ रहे थे डायरेक्ट पेज नंबर 141 पर। इसमें भी ज़्यादा चेंजेस हमारे हुए हैं नहीं। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये वाला जो टॉपिक है हमारा ये हो गया रिमूव, और इसलिए हमारी जो थ्योरम 6.6 है इसको भी कट कर दीजिए, ये भी कट हो गई है। नाउ पेज नंबर 146 पे आ जाते हैं हम। थ्योरम 6.9 दी गई है, इसे भी कट हो गई है। तो चैप्टर 6 में हमारे पास 2 ही थ्योरम थी जो कट हो गई हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 पर। चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हमें एक्सरसाइज 7.1 करनी है, 7.2 करनी है, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। आगे आ जाते हैं 7.2 के पेज नंबर 168 पर। जो ये पेज नंबर 168 हमारे पास दिया हुआ है, 168 का पेज नंबर में से हमें कुछ भी नहीं करना। और आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर जो हमारे पास दिया हुआ है। पेज नंबर 169 पर हमारे पास एग्जाम्पल दिया है 11, देन 12, 13 और एग्जाम्पल नंबर 14, इनको कट कर दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं पेज नंबर 170 पर। 170 पर हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 दिया गया है। देखो इसमें ये दिया गया है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये टॉपिक हमारा कट हो चुका है, इसलिए ये वाली एक्सरसाइज अब नहीं आएगी, रिमूव हो गई है। आप सीधा यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए रिमूव, कट हो गया है ये। और एग्जाम्पल नंबर 15 इस पर भी कट कर लीजिए, ये वाला भी नहीं आएगा। तो आप ये आपके पास दी हुई है 7.4, ये आप कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शनल एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हमारे पास देखते हैं क्या रिमूव हुआ है। ये जो चैप्टर है हमारा ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें एक्सरसाइज 8.1 करनी है, 8.2 भी करनी है हमें। नेक्स्ट पेज, अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट पेज नंबर 188 पर। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो पेज नंबर 188 है इस पे हमें दिया हुआ है साइन 90 - a इक्वल टू कॉस ए। ये वाला जो ये टॉपिक था हमारा ये रिमूव हो गया, ये अब नहीं आएगा। इसमें एक और जो टॉपिक हमारा डिलीट हुआ है वो है 0 और 90 डिग्री में जो पुट करके जो वैल्यू करते थे, क्वेश्चन सॉल्व होते थे और एक रेशो फाइंड करने वाले थे, वो भी अब रिमूव हो गए हैं। तो आप मार्क कर लीजिए, एग्जाम्पल 9 आपको नहीं करना, 10 नहीं करना, 11 भी नहीं करना, और एक्सरसाइज 8.3 इसके आगे आप लिख लीजिए रिमूव, ये अब रिमूव हो गई है एक्सरसाइज। पेज नंबर 193 पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 8.4 दे रखी है हमें, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है, लेकिन हमें क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, क्योंकि हमारे पास ये जो 90 - a करके हम रखते थे ना वैल्यू, तो ये हमें अब नहीं करनी, ये इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। और 8.4 में बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर पर आप लिख लीजिए, ये आपको कोई चेंजेस नहीं है, फुल चैप्टर करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। अब आ जाते हैं डायरेक्ट चैप्टर नंबर 10 पर। चैप्टर नंबर 10 है हमारा सर्कल्स। देखिए पेज नंबर है हमारे पास, यहाँ पर देखते हैं 207 पेज नंबर पे है ये। इसके आगे भी आप लिख लीजिए फुल चैप्टर, नो चेंजेस, यहाँ पर फुल चैप्टर आएगा। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन पे। यह है पेज नंबर 216। तो वैसे तो ये जो चैप्टर है वो ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें से जो चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ।
इसमें हुआ है आपका एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 218 पर। एग्जाम्पल नंबर 1 कट कर दीजिए इसको, और एग्जाम्पल नंबर 2 भी हमारा इसमें कट हो गया है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 11.1 की। 11.1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, और आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको बाकी के क्वेश्चंस इसमें नहीं करने हैं। बाकी सारा जो था आपका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 3, 4, 5, 6, 7 सब कट हो गए हैं। बस आपको 1 क्वेश्चन नंबर करना है इसका, और आपको करनी है एक्सरसाइज 11.2। ये आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। तो अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 12 पर, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इस चैप्टर में जो हमारा रिमूव हुआ है वो टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल 120 डिग्री। जो हमारे 120 डिग्री पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं सेंट्रल एंगल के, वो क्वेश्चंस अब आपके रिमूव हो गए हैं। तो बता देती हूँ मैं आपको, पेज नंबर 228 पे आ जाइए आप डायरेक्ट, और 228 पे आने के बाद आपको एग्जाम्पल नंबर 30 को क्रॉस कर दीजिए, ये अब नहीं करना। अब आ जाते हैं 12.2 पर। 12.2 आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 120 डिग्री एंगल, ये वाले बेस जो क्वेश्चन थे हमारे हो गया है कट, और इस चैप्टर में कुछ भी कट नहीं हुआ है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 239 पर, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 13। इसमें आप डायरेक्ट आ जाइए 252 पेज नंबर पर, और इसमें हमारे पास टॉपिक दे रखा है एक फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ये वाला जो टॉपिक है हमारा ये डिलीट हो गया है, इसको अब नहीं करना है, रिमूव हो गया ये। और हमारे पास जो आगे दे रखा है देखिए पेज नंबर 252 पे आप मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 तक यहीं तक आपको करने हैं, आगे का आपको चैप्टर में कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज 13.4 है, ये हमारी हो गई है इस बार के लिए रिमूव। इसके आगे आप लिख लीजिए। तो आगे चैप्टर में ऐसा कुछ पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 14 पर, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हमारा जो डिलीट हुआ है टॉपिक वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन जो मेथड है हमारा वो डिलीट हो गया है। उसके बदले जो क्वेश्चन है आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड था और एक था शॉर्टकट मेथड, उसके थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पेज नंबर 266 पे आ जाइए, इस पे हमारे पास दे रखा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखिए ये वाले टॉपिक की मैं बात कर रही थी, ये हो गया अब सिलेबस से रिमूव। और हमारे पास पेज नंबर 280 पे दे रखे हैं ना ये क्वेश्चन, जो हमारे पास टेबल दे रखी है 14.13, ये जो टेबल है ये भी रिमूव हो गई है, ऐसे नहीं आएगा अब। और 14.14 ये वाले भी आप रिमूव कर लीजिए। अब आ जाते हैं पेज नंबर 289 पर, 14.5 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला जो टॉपिक है हमारा ये कट हो गया है। और पेज नंबर 293 है, इस पे एक्सरसाइज जो 14.4 है इस पे आप डायरेक्ट लिख लीजिए रिमूव। ये आपकी सिलेबस से रिमूव हो गई है इस बार के लिए। अब आते हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी पर। इस पे आप डायरेक्ट लिख लीजिए, फुल चैप्टर पढ़ना है आपको, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे चेंजेस वगैरह कुछ भी नहीं हुए हैं। तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस मार्क करवा दिए हैं जो 2020 के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आएंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि लेटेस्ट आने वाले नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाएं। तब तक के लिए बाय बाय।